Hello friends, good morning to everyone. VK Media is here and you are welcomed in orientation once again. Friends, आप बहुत अच्छे से होंगे और आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख भी रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अंग्रेजी सीखने के इसी प्रयास में आज मैं ग्रामर का एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। और आइए बिना समय गंवाए हम लोग टॉपिक को सीखते हैं। और यह टॉपिक सीखने के बाद आपको यह जरूर लगेगा कि आप ये चीज नहीं जानते थे या इस चीज की तरफ आपने कभी सोचा नहीं था। यह है बहुत छोटी चीज लेकिन बहुत जरूरी चीज है। यूजेस ऑफ देयर एंड इट। यूजेस ऑफ देयर एंड इट हमारे पूरे दिन के कन्वर्सेशन में बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे आते हैं जहां हमें देयर का प्रयोग करना पड़ता है, जहां इट का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हम प्रयोग करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, हमसे कहीं एरर हो जाता है। कहना कुछ और चाहते हैं, कहा कुछ और जाता है। सो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, अपनी इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश को थोड़ी स्मार्ट करने के लिए, अपनी इंग्लिश को प्यारी करने के लिए, फुल ऑफ इंपैक्ट करने के लिए, आइए ये लेसन हम लोग जल्दी से सीखते हैं। इट्स अ वेरी शॉर्ट चैप्टर। यूजेस ऑफ देयर एंड इट। इफ वी टॉक अबाउट देयर, देयर का सिंपल अर्थ होता है वहां। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय देयर, तो आप कहेंगे देयर मीन्स वहां। लेकिन देयर का अर्थ वहां तब होता है जब सेंटेंस देयर के अंत में आता है। शी इज देयर, आई एम देयर, माई बुक इज देयर, माई हाउस इज देयर, वी आर गोइंग देयर। ऐसे वाक्यों में जहां देयर सेंटेंस के अंत में आता है, वो वहां देयर का अर्थ होता है वहां। शी इज देयर, माई हाउस इज देयर। दो एग्जांपल्स भी हमने लिख दिए। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस देयर। मैं इस देयर की बात नहीं कर रहा हूं जो हमारे के सेंटेंस के अंत में आए। आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्टरी देयर और डमी देयर, जहां हमारा सेंटेंस देयर से ही शुरू होता है। ध्यान रहे, देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। नो मीनिंग। देयर का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अगर मैं यहां एक सेंटेंस लिखूं, देयर is a dog in the street. There is a dog in the street. गली में एक कुत्ता है। गली में एक कुत्ता है। There is a dog in the street. अब गली में एक कुत्ता है, सिर्फ इतने से व्यक्त हो गया। There is no sense of there. हम ये नहीं कहते कि वहां गली में एक कुत्ता है। इस देर का अर्थ वहां नहीं होता। ये देर जो है वो मीनिंगलेस है। और ऐसे देर को हम इंट्रोडक्टरी देर कहते हैं। ऐसे देर को हम डमी देर भी कहते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस शुरू हो। अब आइए मैं जल्दी से आपको ये बताता हूं कि इंट्रोडक्टरी देर का प्रयोग हम कहां करते हैं, कैसे सेंटेंसेस में हम इंट्रोडक्टरी देर का प्रयोग करें। व्हेन टू स्टार्ट आवर सेंटेंस विद देर and we have to learn it properly. एक बात जान लीजिए, जिस किसी भी स्थान विशेष पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, जब सब्जेक्ट का होना या न होना बताना होता है, ध्यान रखिए, स्थान विशेष हो और उस स्थान विशेष पर अगर सब्जेक्ट का होना और न होना बताना हो तो सेंटेंस देर से शुरू होता है। कैसे? टेबल पर एक किताब है, इस घर में एक भूत है, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, भारत में कई स्टेट हैं, आकाश में तारे हैं, गिलास में पानी है, पानी गिलास में, गिलास में पानी, आकाश में तारे, दुनिया में कई तरह के लोग, टेबल पर किताब, मेरे जेब में कलम, दिमाग में भूसा। दिमाग में भूसा। दिमाग में बहुत सारे ख्याल, दिमाग में बहुत सारे इमोशंस, हमारी सोच में ढेर सारे खुराफात, हमारे गली में ढेर सारे कुत्ते और गांव में ढेर सारे ईमानदार लोग, स्कूल में ढेर सारे बच्चे,
अगर ऐसा सेंस बोलना होगा तो सेंटेंस देयर से शुरू होगा। अगर सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस आप देयर से शुरू नहीं करते तो सर्टेनली योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। एक चीज और ध्यान देना है आपको। अब दो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं, दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन वहां सेंटेंस देयर से शुरू नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं टेबल पर एक किताब है, सेंटेंस देयर से शुरू होगा। देयर इज, हम बोलेंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब है। टेबल पर एक किताब थी, देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब होगी तो देयर विल बी अ बुक ऑन द टेबल। देयर विल बी, कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग वर्ब में हम लोग सीखे हैं। देयर इज अ बुक, देयर वॉज अ बुक, देयर विल बी अ बुक। टेबल पर एक किताब हो सकती है, देयर मे बी अ बुक। टेबल पर एक किताब होनी चाहिए तो देयर शुड बी अ बुक। और टेबल पर एक किताब अवश्य होनी चाहिए तो देयर मस्ट बी अ बुक। ऐसे बीइंग वर्ब्स हम बदलते जाएंगे, अर्थ बदलता जाएगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन यही होगा। देयर विल कम फर्स्ट, देयर से ही शुरू होगा सेंटेंस। क्यों? क्योंकि टेबल पर किताब का होना बताया जा रहा है। किताब का टेबल पर होना अगर बताया जाएगा तो देयर का सेंटेंस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, टेबल पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, लेकिन किताब टेबल पर है, देयर नहीं लगेगा। टेबल पर किताब है तो देयर इज अ बुक, और किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ध्यान देना, यही टेबल पर किताब है तो हम बोलेंगे स्थान पहले आए, सब्जेक्ट बाद में आए। टेबल पर किताब, कमरे में रोशनी, आकाश में तारे, तो हम बोलेंगे देयर आर स्टार्स इन द स्काई, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, देयर इज लाइट इन द रूम। लेकिन तारे आकाश में हैं तो हम बोलेंगे स्टार्स आर इन द स्काई। टेबल पर किताब, टेबल पर किताब, सेंटेंस शुरू होगा देयर से। क्यों? क्योंकि टेबल पहले आया है, किताब बाद में आया। वी आर टॉकिंग अबाउट बुक। और किताब टेबल पर, किताब टेबल पर, देखिए सब्जेक्ट पहले आ गया, स्थान बाद में आया, यहां देयर नहीं लगेगा, सेंटेंस देयर से शुरू नहीं होगा, बुक से शुरू होगा। द बुक इज ऑन द टेबल। तारे आकाश में हैं, स्टार्स आर इन द स्काई। इन द सेम मैनर वी विल मेक आवर सेंटेंसेस विद देयर। और ऐसे देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर, डमी देयर। सो देयर का यह प्रयोग आपको आ गया होगा, आप समझ लिए होंगे। जहां किसी भी स्थान पर सब्जेक्ट का होना और न होना बताना हो तो आवर सेंटेंस श्योरली विल स्टार्ट विद देयर, एंड दैट देयर इज मीनिंगलेस। देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट। इट इज ओनली used as a tool to start our proper sentence. Is it? आइए अब it की बात करते हैं। If we are talking about it, it जो है, it का अर्थ होता है यह। जब इसका प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है यह। इट इज अ पेन, इट इज अ मोबाइल, इट इज ए स्टैंड, इट इज ए टेबल। तो उस समय हम लोग इट का अर्थ होता है यह, जब हम इसका प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं। लेकिन जब इट का प्रयोग हम लोग एक सेंटेंस शुरू करने के लिए करते हैं, इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार है, इसमें यह नहीं आया, लेकिन सेंटेंस शुरू हुआ इट से। जब कभी भी टाइम फैक्टर डील करना हो, when we have to deal the time factor, टाइम के बारे में जब भी बात करनी हो, चाहे मिनट में, चाहे सेकंड में, चाहे घंटे में, चाहे दिन में, चाहे हफ्ते में, चाहे महीने में, चाहे वर्षों में, चाहे युगों में, चाहे लंबे समय में, समय की बात जब भी करनी है, our sentence will certainly start with
it, and that it is also known as introductory और डमी. इंट्रोडक्टरी और डमी. इंट्रोडक्टरी इट का मतलब दैट इट गोज टू टेल समथिंग अबाउट टाइम. अबाउट टाइम. हम बोलते हैं इट इज मंडे टुडे. बहुत लोग बोलते हैं टुडे इज मंडे. टुडे इज मंडे. काम चलाऊ तो है, कल इक्वल हम लोग बोल लेते हैं ऐसे. बट a learned person never goes to speak like that. He goes to speak it is Monday today. ध्यान देने की बात है, इसमें इट कहीं नहीं आया. इट इज अ मैटर टू रियलाइज. डरने की कोई बात नहीं है. अगर ऐसा सेंटेंस बोलना हो तो हम बोलेंगे इट इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. आज सोमवार है तो इट इज मंडे. 5 बजे हैं तो हम इट इज 5 o'clock. इट इज 5 o'clock. इट इज 6 o'clock. इट इज 10 o'clock. इट इज मॉर्निंग. It is evening. It is 2020. It is Kali Yuga. It is the era of science. It is the era of technology. So it is जहां भी हम it is से टाइम को डिनोट करते हैं, and that use is known as introductory there. इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी देयर एंड इंट्रोडक्टरी इट. इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी स्थान विशेष पर किसी सब्जेक्ट का होना या न होना बोलना हो, और इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग तब हम करते हैं जब हमें कोई टाइम फैक्टर बोलना हो. इज इट? दोनों के प्रयोग आपसे गए हैं और हमें लगता है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा एंड you will learn it a lot. So make many sentences, make so many sentences starting with there, starting with it. यहां कोई बेवकूफ नहीं है अगर बोलना है. हम लोगों ने there is no fool here, there is no any nonsense here. मेरे घर में मच्छर नहीं है. There are no mosquitoes in my house. मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल हैं. There are so many ideas in my mind. There are, there is, there are, there was, there were, there will be, there may be, there should be, there may be, there must be. ये अगर being verbs आपको याद हैं तो lot of sentences you can make orally. To learn speaking, you have to speak first. If you want to learn swimming, can you learn without going into water? No, never. अगर स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी में जाना ही होगा. उसी तरह से स्पीकिंग सीखना है तो आपको बोलना ही होगा. आप मत किसी और से बोलिए. जो सेंटेंसेस, जो स्ट्रक्चर्स मैं दे रहा हूं, आप स्वयं से बोलिए. देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर विल बी, देयर मे बी, देयर शुड बी. इट इज, इट वाज, इट विल बी, इट मे बी, इट शुड बी, इट मस्ट बी. बस. In the same manner, you should try your best to take your own practice, and certainly you'll be surprised to know now you are making sentences well. आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको पसंद आएगा और आपकी मदद भी करेगा. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. हाँ, एक चीज और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके काम का नहीं है, बाय द वे, तो ये किसी न किसी के काम का है, और एक छोटी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि इस वीडियो को जिसको जरूरत है उस तक आप जरूर पहुंचाएं. विशिंग यू ऑल द बेस्ट.